स्क्रीन पे इस न्यूज को पढ़ लीजिए। डेक्कन हेराल्ड की ये न्यूज है, लिखा है वैकेट बाई 6 पीएम इन्फोसिस टू फायर फ्रेशर्स सीकिंग अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट। सो गाइस, ये डेक्कन हेराल्ड की एक न्यूज है और इससे दुखद कोई न्यूज नहीं हो सकती। सो गाइस, कुछ भी सही नहीं है। नथिंग इज ऑल राइट टुडे, बट वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है। धीरे धीरे समय के साथ इसके ऊपर चर्चा बढ़ती जा रही है। कभी यहाँ के जो मालिक है नारायण मूर्ति साहब, वो कहते हैं कि वीक में 70 घंटे काम आपको करना चाहिए। लोग 70 घंटे काम करने को तैयार भी है। क्या करते हैं, 700 लोगों को ट्रेनी जिनको नाम दिया गया है, इसीलिए जो कंपनीज इन्फोसिस जैसी होती है, इसमें ट्रेनी होना अपने आप में बहुत डेंजरस सिचुएशन है। 700 ट्रेनीज। डेक्कन हेराल्ड एक रेपुटेटेड पेपर है, तो मैं मानता हूं कि इन्होंने जो भी लिखा होगा वो सही लिखा होगा और हमारे पास जानकारी का सोर्स भी यही है, न्यूज आर्टिकल। तो इसके अकॉर्डिंग 700 ट्रेनी जिनको उनके बीटेक कंप्लीट होने के 2.5 साल बाद, 2.5 ईयर, 2.5 साल बाद, एक इंजीनियर के लिए 2.5 साल कितना बड़ा समय होता है, ये बोलने की बात नहीं है। इन ट्रेनीज को 2.5 साल के बाद ऑफर लेटर दे करके बुलाया और 2 महीने में इन सबको निकाल दिया। ये घटना मैसूरो की है। अगर आप इस न्यूज आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़े तो आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी मन से इस न्यूज को आपके सामने लेकर के आया हूं और ये एक वेकअप कॉल भी है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जागते हैं सही समय पे और बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी कंपनीज में प्लेसमेंट लेने के बाद, उनको अपनी हालत यहाँ पे भविष्य देख लेना चाहिए। 700 ट्रेनीज को कहा गया कि आप प्रीमाइसेस वैकेट कर दीजिए शाम को 6 बजे। कोई अगर, जो एक सामान्य इंडियन कल्चर है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति किसी के घर के बाहर, अगर बाहर ठंड में या गर्मी में धूप में खड़ा हो, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग गेट खोल करके उसको अपने घर के अंदर बुला करके कहते हैं, भैया तुम कल चले जाना, रात बहुत हो गई है। यहाँ पे इन्फोसिस ने क्या किया कि जो फीमेल ट्रेनीज थी, इवन उनको भी नहीं बख्शा। फीमेल ट्रेनीज, यहाँ पे अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो कोट किया हुआ है कि एक इनकी फीमेल ट्रेनी ने कहा कि मैं कल चली जाऊंगी, अभी इतनी रात में कहा जाऊंगी, कल चली जाऊंगी। इन्होंने कहा नहीं, अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। इन्फोसिस हैज नो बिजनेस विद यू एनी मोर, यू आर नो मोर एम्प्लॉय, तो यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब हमसे कोई लेना देना नहीं है भाई, तुम अपना रास्ता नापो और अपना जो करना है वो करो। ये हाल है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया जहां आप जॉब करें वहां पे आपकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। 2.5 साल आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिन स्टोर, छोटी मोटी एक दो की बात तो न्यूज वाले छापते ही नहीं है। 700 लोग, 700 ट्रेनीज। कौन होते हैं ये ट्रेनी? ये ट्रेनी वो होते हैं जो आज से 1-2 साल पहले कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं। किसी कॉलेज में जाइए, कोई स्टूडेंट को देखिए, हम लोग अक्सर सेमिनार वगैरह के लिए कॉलेजेस में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा उनके साथ कोई संपर्क नहीं होता। उनका क्या नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है, हम जानते हैं। 700 स्टूडेंट्स को, ट्रेनी को हम स्टूडेंट ही समझेंगे, 700 स्टूडेंट को 2.5 साल वेट कराने के बाद 2 महीने जॉब से टर्मिनेट कर देना। क्या उसका जस्टिफिकेशन दिया इन्फोसिस ने? दैट दे हैव कंडक्टेड a series of tests and they found that these trainees were not competent enough, not competent enough। मतलब कमाल की बात है। 2 महीने की ट्रेनिंग में आपने हायर ही क्यों किया था अगर वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं थे? देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्लेस करती है, उसको नौकरी देती है, तो दे हैव सम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 महीने की ट्रेनिंग में आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ? न्यूज आर्टिकल को और गहराई से पढ़ेंगे तो कई सारे यहाँ पे जो ट्रेनीज थे, उनकी व्यथा है कि अब भाई हम रात में, मैसूरो में बहुत हलचल हो गई क्योंकि कोई मध्य प्रदेश का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई गुजरात का था। इन्फोसिस तो बहुत सारी जगहों पे जाती है
और कॉलेजेस में बल्क में प्लेसमेंट लेती है, बल्क में कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे प्लेस कराती है। और उसके बाद वो स्टूडेंट मैसूरों में, जो उत्तर प्रदेश का अगर कोई स्टूडेंट हो, गुजरात का कोई स्टूडेंट हो, आप सोचिए मैसूरों में रात के 7 बजे आपको कह दिया जाए दैट यू हैव नो प्लेस टू लिव, राइट, नो प्लेस टू लिव, आप क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही ज्यादा ये खराब हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनीज रिक्रूट नहीं कर सकती, दैट इज ओके, जॉब की क्राइसिस है, एक्सेप्टेबल, लेकिन इस तरीके से कि भाई बेइज्जत करके जिसको कहते हैं कि बाहर निकाल देना और थोड़ा भी समय स्टूडेंट को, ट्रेनी को अपने यहाँ पे ना रहने देना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाली बात है। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि व्हाट यू आर ऑप्टिंग फॉर, है ना? सो केवल प्लेसमेंट ले लेना नहीं होता, प्लेसमेंट आप कहाँ ले रहे हैं उसको भी आप ध्यान रखें। ये वो कंपनी है जहाँ की फिलॉसफी है कि वीक में 70 आवर्स काम करना चाहिए, संडे का कॉन्सेप्ट दे डोंट लाइक, राइट? सो बी अवेयर, बी नॉलेजेबल, समझिए कि आपके पास भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको एक्सप्लोर करिए और देन कहीं पे आप जॉब ज्वाइन करिए, या सोचिए भी मत इस तरीके की कंपनी में। कई लोगों का सपना होता है इन्फोसिस जैसी कंपनी ज्वाइन करने का, बिल्कुल ये सपना अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। ऐसी सलाह के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ठीक लगी होगी बात। जो भी आपके मन में बात हो वो कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।